हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 15 के बारे में। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी हम लोग एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या फिर सिंपल भाषा में बोल लो एक कैपेसिटर लेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर के पास भैया प्लेट्स होती हैं, तो प्लेट्स के बीच में कितनी फोर्स लग रही है, किसी भी कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच में कितनी फोर्स लगेगी, उसी को हम लोग आज पता करेंगे और देखेंगे कैसे इसका फॉर्मूला निकल करके आएगा। तो अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे होगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी दिक्कत। तो बेसिक पढ़ के आओ कैपेसिटर का, तभी यहाँ पर चीज़ें समझ में आएंगी। तो शुरुआत करते हैं फोर्स बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर टॉपिक क्या क्या हम लोग को पढ़ना रहेगा। तो मेन देख लो भाई, जो सबसे पहला होगा भाई कि हम लोग देखेंगे फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर लिखा है, लेकिन रियल में क्या लिखना चाहिए था कि फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कितनी फोर्स लग रही उसे देखेंगे। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट देखेंगे इसी फोर्स के ऊपर जो कि दो प्लेट्स के बीच में लग रही है। तो शुरुआत करेंगे हम लोग अपने सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो डायग्राम तो बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले हम लोग दो प्लेट्स बनाएंगे। ठीक है भाई, कैपेसिटर है, कैपेसिटर का दो प्लेट होगा। अब कैपेसिटर तो पता है, बेसिक पिछले लेक्चर में बताया था। तो हम लोग कैपेसिटर की दो प्लेट्स बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कैपेसिटर की दो प्लेट्स बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बना सकते हो। देखो ये रही पहली प्लेट। ठीक है, तो ये रही कैपेसिटर की पहली प्लेट। ठीक है, तो हाँ ये हो गई पहली प्लेट। भाई कैपेसिटर है और कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच का ही तो फोर्स निकाल रहे हो। अब जब दो प्लेट्स के बीच का फोर्स निकाल रहे हो तो प्लेट तो बनाओगे, खाने वाली प्लेट नहीं है, कैपेसिटर की प्लेट है ये। हाँ प्लेट है, कैपेसिटर की प्लेट है। चलो तो एक बन गई। अब दूसरी प्लेट यहां बना लो, थोड़ा दूरी पर आओ। और ये रही कैपेसिटर की प्लेट नंबर 2। तो इस तरीके से हम लोग के पास दो प्लेट्स हो गए हैं। और फिर हमने कहा कि देखो इस तरीके से दो प्लेट्स तो बन गए। अब इन दो प्लेट्स के बीच में कुछ फोर्स लगेगा, उस फोर्स को भी तो निकालोगे कि खाली इतने पे कहानी हो गई। भाई कुछ फोर्स वगैरह लगाओगे। ठीक है, तो हमने कहा कि चलो मान लेते हैं एक प्लेट हमारी पूरी पॉजिटिवली चार्ज है और एक तरफ हमारी प्लेट पूरी निगेटिवली चार्ज है। अब सर्किट वर्किट लगाया होगा, दुनिया भर की कहानी खेली होगी, उससे हमको मतलब नहीं है, करंट नहीं पढ़ना है, हाँ प्लेट्स की कहानी पढ़नी है। तो हमने कहा चलो ऐसा करते हैं, एक प्लेट को मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज बिछाई गई है। ठीक है, एक प्लेट पर पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज बिछाई गई है और दूसरी वाली प्लेट पे जो है पूरी तरीके से निगेटिव चार्ज बिछाई गई है। तो चलो शुरुआत करते हैं प्लेट नंबर 1 से। हमने कहा ये जो प्लेट नंबर 1 है इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या वो पता है कि एकदम इक्वली गैप, मतलब बढ़िया तरीके से एक बराबर हर तरफ चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो एक प्लेट हमने कहा कि देखो यार पॉजिटिवली चार्ज है और जो एक प्लेट होगी उसके ऊपर हम लोग निगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जो प्लेट नंबर 2 है इसको हमने कहा कि चलो इसके ऊपर हम लोगों ने निगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से प्लेट नंबर 1 पे हमने कहा कि ढेर सारी पॉजिटिवली मतलब पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है और प्लेट नंबर 2 पे निगेटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो अब इसको बहुत ही और सरल भाषा में क्या बोल सकते हो, कह सकते हो कि देखो यार ये जो प्लेट नंबर 1 है इस पे ऐसा बोलो कि प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, ये जो प्लेट नंबर 1 है इसको ऐसे बोल सकते हो कि देखो प्लस क्यू, प्लस कैपिटल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लेट नंबर 1 पे। और जिस प्लेट पर हमने निगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है उस पे ऐसा मान लो कि माइनस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है प्लेट नंबर 2 पे। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? एक पर हमारा पूरा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, एक पे हमारा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और एक पर हमारा निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अच्छा, यहां एक कॉन्सेप्ट का जन्म होता है जो मैंने शायद जब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पढ़ रहे थे, जो कि चैप्टर 1 था, तो वहां हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, याद है क्या? तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग वहां पे पढ़ रहे थे तो वहां हमने एक चीज देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं इनको पैदा करता है पॉजिटिव चार्ज और इनको टर्मिनेट करता है निगेटिव चार्ज। यानी ये पैदा होती है पॉजिटिव चार्ज से और खत्म हो जाती है निगेटिव चार्ज पे जाके। अरे भाई देखो,
मान लो हमारे पास ढेर सारी पॉजिटिव चार्जेस हैं और एक तरफ ढेर सारी निगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है। एक तरफ इन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत ढेर सारी पॉजिटिव चार्जेस हैं और एक तरफ हमारे पास बहुत सारी निगेटिव चार्जेस हैं। अब ये बताओ, अगर एक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था, अगर याद हो कि अगर कहीं पर ऐसा कॉम्बिनेशन दिखे कि एक तरफ पूरी पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और एक तरफ पूरी निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो सीधा समझ जाना कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट होंगी। और कैसी क्रिएट होंगी? ऐसी क्रिएट होंगी कि पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और निगेटिव चार्ज पे जाके खत्म हो जाएंगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो यार, ये पुराना कॉन्सेप्ट है, बहुत पहले ही मैंने बता दिया था। देखो यहाँ पे काम आ रहा है ये। तो इस तरीके से बोल सकते हो कि इनको पैदा करने वाला पॉजिटिव चार्ज है और खत्म करने वाला निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया। तो वैसे यहां पर भी तो हो सकता है कि नहीं? अरे भाई याद देखो, एक तरफ पूरी पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और एक तरफ पूरी निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। कुछ गलत कह रहा हूं क्या भाई? देखो, एक तरफ पूरी पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक तरफ पूरी निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो क्या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी कि नहीं बनेंगी? बनेंगी ना भाइयों। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी जो कि पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगी, कुछ इस तरीके से। देख रहे हो? ये देखो, हाँ, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी कि कुछ और बनेगी? कंफ्यूजन क्या दिक्कत? कंफ्यूज मत हो, इसमें बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये जो पॉजिटिव दिख रहा है, एक चीज मैंने और बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कि हम अगर कोई प्लेन सीट ले, प्लेन सीट ऐसा ही तो दिखता है कि एक पतली सी सीट ली है जो कि पूरी तरीके से प्लेन है, तो किसी भी थिन प्लेन सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो मैंने कितना बताया था? अब वो चाहे पॉजिटिव चार्ज, ठीक, अब देखो पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेन सीट पे, निगेटिव चार्ज है इस प्लेन सीट पे। अब इसे प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर बोल लो या प्लेन सीट बोल लो, दोनों सेम चीजें हैं। तो मैंने एक चीज बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ाते हुए कि वहां पर किसी भी प्लेन सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल करके आती हैं, बोल भाई कितनी आती हैं? जोर से बोल। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो आता है। आप कहोगे सिग्मा क्या है? वो सिग्मा मेल वेल की बात नहीं हो रही, सिग्मा एक फिजिक्स की यूनिट में क्या बोलोगे, समझे? रील देख के चले जा रहे हो, सिग्मा पता ही नहीं क्या होता। सिग्मा होता है Q बाई A, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा क्या होता है? बोल भाई, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि किसी यूनिट एरिया में, जैसे मान लो ये एक बहुत ही बढ़िया सा एरिया लिया है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का साइन होता है ऐसे। तो वही तो हमने कहा कि किसी भी प्लेन सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर भी सिंपल सा यही कहानी बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आगे की कहानी सुनो। देखो, हम यहां पे पता करने आए हैं इन दो प्लेट्स के बीच का फोर्स। फिर से हम यहां पर क्या पता करने आए हैं? इन दो प्लेट्स के बीच में कितनी फोर्सेज आखिर लगेंगी, और हमको कुछ पता करना है नहीं, ठीक है। तो कैसे पता करोगे? अच्छा ये बताओ, एक चीज पढ़ाया था मैंने कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, या फिर दूसरी भाषा में बोल सकते हो कि जो हमारे अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बोल भाई, रिपेल करते हैं। मतलब जब अगर दो चार्ज अपोजिट है तो एक दूसरे को नफरत वाली निगाह से देखते हैं। अगर यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, तो दोनों अपोजिट साइन है भाई, एक प्लस में है एक माइनस में। तो क्या करेंगे? ये एक दूसरे को रिपेल ही तो करेंगे। रिपेल का मतलब एक दूसरे को अपने से दूर ही तो भगाएंगे। तो इस दौरान इनके बीच कुछ फोर्स नहीं लग जाएगी। अच्छा देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से, ये जो पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव पूरा चार्ज फैला है, ये निगेटिव वाली प्लेट के ऊपर फोर्स तो लगाएगा, लेकिन कैसी फोर्स लगाएगा? बोल भाई, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज वाला जो प्लेट है ये निगेटिव चार्ज वाले प्लेट को अपने से दूर भगाएगा, क्योंकि दोनों प्लेट्स पर अपोजिट साइन के चार्ज हैं। तो इसका मतलब निगेटिव वाली प्लेट पे फोर्स लगेगी और उस फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा? पॉजिटिव से दूर भागती हुई, यानी कुछ ऐसी होगी। तो ऐसी डायरेक्शन बनेगी। तो ये रहा फोर्स ऑन प्लेट नंबर, मान लो ये प्लेट नंबर 2 है और ये प्लेट नंबर 1 है, तो ये फोर्स ऑन प्लेट नंबर 2 ड्यू टू 1 हो गई, ठीक है। अब उसी तरीके से
भाई ये निगेटिव वाला जो प्लेट है ये पॉजिटिव वाली प्लेट को अपने से दूर भगाएगा, यानी एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, अपोजिट साइन है। तो इस पर जो फोर्स लग रही है उस फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, निगेटिव चार्ज से दूर भागता हुआ। देखो सिंपल, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स लगी निगेटिव पे, पॉजिटिव चार्ज से दूर भागती हुई, ठीक है। निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो पॉजिटिव चार्ज से दूर भागती हुई, और जो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगी वो निगेटिव चार्ज से दूर भागती हुई लगेगी। सिंपल सी कहानी है। तो इसे ऐसे लिख लो कि फोर्स ऑन प्लेट नंबर 1 ड्यू टू 2। तो इस तरीके से ये हमने दोनों चीज देख ली फोर्स का। अब याद करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाते हुए वहां मैंने एक और फॉर्मूला बताया था। देखो बेसिक नहीं पढ़ के आओगे यहां दिक्कत होगी, मैं भले रिकॉल करा दे रहा हूं लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा भाई, पुरानी चीज है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम लोगों ने एक और चीज पढ़ा था कि जो फोर्स होती है, ठीक है, किसी भी चार्ज में, किसी भी चार्ज पर जो फोर्स लगती है जब वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, जैसे कोई चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो फोर्स लगती है Q इंटू ई। याद आ रहा है कि नहीं भाई, फोर्स कितनी लगेगी, फोर्स लगेगी Q इंटू ई। भैया फोर्स कितनी लगेगी बोल भाई, फोर्स लगेगी Q इंटू, यहां लिख देता हूं मैं, फोर्स कितनी लगी बोल भाई, फोर्स लगी Q इंटू ई। ठीक है, तो इस तरीके से फोर्स लगेगी Q इंटू ई। अब चलो इसको एडवांस कॉन्सेप्ट में सीखते हैं, इतना समझ गए, आगे बढ़ा जाए, फिर इसका डिराइव कर लेते हैं आगे जो बनेगा। चलो 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर भाई, हो गया, जल्दी से नोट करो तो आगे बढ़ा जाए, बढ़ लिया जाए। चलो इतना यहां से नोट कर लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, भूलना नहीं, और सिग्मा बराबर Q बाई ए है। हटाया जाए, चल भाई हटाने जा रहा हूं, आगे देखो इसको, कहां चले हैं, हाँ यहां पे थे ना, जूम जूम जूम, हाँ चलो इस पे आ जाओ, टिंग 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 टिंग, हाँ चलो। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जो फोर्स की वैल्यू थी, ध्यान से देखो बच्चे, फोर्स की जो वैल्यू थी, फोर्स की वैल्यू कितनी आई, फोर्स की वैल्यू आ गई है Q इंटू ई, यानी चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यही आया। अब देखो मैंने अभी हम लोगों ने जो 2 प्लेट्स बनाई थी, तो एक तरफ पूरी पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट थी, एक तरफ पूरी निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट थी। तो पॉजिटिव से निगेटिव जाते हुए एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने पाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि थिन प्लेन शीट थी। तो यहां पर E की वैल्यू क्या रख दोगे भाई, कुछ खास नहीं, यहां पर जो E की वैल्यू होगी वो बहुत सिंपल होगी, और वो E की वैल्यू होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा Q सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो आएगी। अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पुट कर दो, छोटे बच्चों वाला काम है यार। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो, सिंपल। तो फोर्स की वैल्यू कितनी बन गई, फोर्स की वैल्यू बन जाएगी Q इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये नई फोर्स की वैल्यू आएगी। आगे आगे देखते जाओ, बड़ी इसका एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला बन के निकलेगा आगे, देखो तो क्या हो गया, Q इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि सिग्मा क्या होता है, सिग्मा मील होता है, नहीं, सिग्मा होता है Q बाई ए। ठीक है, तो सिग्मा क्या होता है, Q बाई ए, मतलब कि कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हो पर यूनिट एरिया पे। ठीक है, एरिया समझते हो कि नहीं, है एरिया नहीं पता, देखो एरिया पे कितना ज्यादा, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया पे कितना ज्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके रखे हो, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग सिग्मा, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा का दूसरा नाम है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां पे लिखो सिग्मा इक्वल्स टू Q बाई ए। ठीक है, तो यहां पे पुट कर लो सिग्मा की जगह Q बाई ए पुट कर लो, कोई दिक्कत है क्या, सिग्मा की जगह पुट कर लो Q बाई ए। तो यहां पर हो जाएगा जुम 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 जुम, यहां पे हो जाएगा Q इंटू Q, Q स्क्वायर हो जाएगा, तो Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ओ हो, ये आ गया भाई जो फाइनल, जो हमारा फोर्स का वैल्यू आया। समझ पा रहे हो कि नहीं, सिग्मा की जगह रखा मैंने Q बाई ए, अब Q इंटू Q, Q स्क्वायर हो गया और A नीचे बचा रह गया, तो Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A बचेगा, यानी जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A। अब देखो इसको थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से बना सकते हो इस फॉर्मूले को, कैसे देखो, अगर सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए है तो Q इक्वल टू क्या लिख सकते हो, सिग्मा ए लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत है क्या, लिख सकते हो, सिग्मा ए लिख सकते हो। तो दिमाग लगाओ, Q स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर की जगह हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर।
सिग्मा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, यही तो होगा। अरे भाई देखो ऐसे लिखो, क्या लिखो ऐसे, हाँ क्यू स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये हो गया सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अब ए से ए मर गया, जब ए से ए मरेगा तो यहां पर ऊपर एक ए बचा रह जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो आएगा। अरे भाई यही तो आएगा, क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई एक ए ऊपर बचा रह गया, तो जो फाइनल वैल्यू आई, अगर कोई पूछे कि फोर्स बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के 2 प्लेट्स के बीच में कितनी फोर्स लगेगी, तो बोल देना सिग्मा स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जहां पर ए क्या है, ए हमारा है प्लेट्स का एरिया। जो 2 प्लेट्स लेके बैठे हो उन दोनों प्लेट्स का एरिया लगभग सेम रहता है, जिसको हम मानते हैं कैपिटल ए। अब तुम्हारा मन एल एम एन जे कुछ भी मानो, माना जाता है कैपिटल ए ज्यादातर, ठीक है। तो और सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा वही है कि पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके रखे हो, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट, तो भाई जब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ते थे तो वहां पर पढ़ा जाता था कि एप्सिलॉन नॉट जो होती है परमिटिविटी होती है किसी फ्री स्पेस की, ठीक है। तो इसके ऊपर एक पूरा टॉपिक मैंने पढ़ा है, वो यहाँ पे क्या बताऊंगा, वो तो पढ़ के आए होगे। हाँ तो ये क्या हो गया, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू निकल करके आ गई सिग्मा स्क्वायर ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। चलो इसे नोट कर लो भाई। तो वैसे कहानी तो यहाँ खत्म है, थोड़ा सा हम लोग डायग्राम में कुछ और चीजें देख लेते हैं। 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर, हो गया, हटा रहा हूँ भाई। चलो तो आज अपने वही पुराने से पेज नंबर, क्या है भाई पेज नंबर का नाम, अरे भाई स्क्रॉल हो जा, हाँ क्या हुआ, हाँ यहाँ पे आ जा। तो देखो यही चीज देखो, जो दोनों प्लेट्स है ना, इन प्लेट्स का एरिया मैंने ए मान रखा है, ठीक है, ठीक है। और सुनो देखो कि जो फोर्स लग रही है F1 to F21, ये मैग्नीट्यूड में तो बराबर है। देखो मैंने एक ही वैल्यू निकाली है फोर्स की, क्या निकाला था मैंने, सिग्मा स्क्वायर ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक चीज ध्यान दो कि भाई सारी, हाँ तो देखो भाई ये चीज ध्यान रखना कि जो F12 है वो बराबर है F21 के, यानी जो फोर्स प्लेट नंबर 1 पे लग रही 2 की वजह से वो बराबर है उस फोर्स के जो फोर्स लग रही प्लेट नंबर 2 पर 1 की वजह से। यानी अगर ये वाली फोर्स अगर 5 न्यूटन है तो ये फोर्स भी 5 न्यूटन ही रहेगी। हाँ कंडीशन ये है कि अपोजिट लगेगी, एक नॉर्थ में लग रही तो एक साउथ में लग रही, एक ईस्ट में लग रही तो एक वेस्ट में लग रही, यानी मैग्नीट्यूड तो बराबर है, डायरेक्शन थोड़ा सा अलग है दोनों का। यानी F12 इक्वल टू माइनस F21, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि डायरेक्शन में अपोजिट है। बाकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से ये होता है खत्म। इसके बाद कैपेसिटर शायद खत्म ही है, इसके बाद हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, करंट लगाया जाएगा, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, या फिर एक और टॉपिक इसमें शायद बचा है कैपेसिटेंस में, जो कि है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, कि किसी कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, उन कहानियों को हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल से यहां तो चीजें थोड़ी सिंपल थी कि कैसे हम लोग चीजों को समझ सकते हैं। अब जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की बातें होंगी उसमें शायद थोड़ा सा चीजें अलग हो जाए, ठीक है। और कैपेसिटर तो मेरे ख्याल से पढ़ के आए होगे यार, जब कैपेसिटर नहीं पढ़े रहोगे तो पैरेलल प्लेट्स के बीच का फोर्स कैसे निकालोगे, ठीक है। और ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों रखे हो, इसलिए रखे हो क्योंकि ये जो प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर है ये इनफाइनाइट या फिर बोल सकते हो थिन प्लेन शीट की तरह ही तो वर्क कर रही हैं। अरे यार थिन प्लेन शीट, जो थिन प्लेन शीट लेते हो, पतली सी प्लेन शीट लेते हो, कुछ उसी तरीके से तो ये प्लेट्स हैं। तो इसीलिए मैंने सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ले लिया। और रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों पॉजिटिव से निगेटिव बन रही है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलती है, निगेटिव पे खत्म होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म हुआ, वो वैल्यू आई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों प्लेट्स के बीच में फोर्स लगी, वही वाला काम कि अपोजिट चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, मतलब लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यही तो पढ़े हो, और अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। वही यहाँ पर भी हुआ है कि अगर दोनों चार्जेस अनलाइक है तो रिपेल करेंगे, लाइक है तो अट्रैक्ट करेंगे। माने सेम साइन के हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंट साइन के हैं, अपोजिट साइन के हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट साइन के हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, सेम साइन के हैं तो रिपेल करेंगे। तो वही यहां पर भी। अब तुम कहोगे मान लो मैं यहां प्लस प्लस की प्लेट लूं, यहां पर भी प्लस प्लस की प्लेट लूं, हाँ तो फोर्स का डायरेक्शन अलग हो जाएगा, बाकी वैल्यू तो वही आएगी सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, उससे बढ़ के या कम कुछ नहीं आएगी, आनी वही है। तो यहां पर ये खत्म होता है, नोट कर लो जल्दी से, फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, जल्दी नोट कर भाई चल।
तो आज भाई इस एडवांस कॉन्सेप्ट में ये पेज नंबर 2 पे इसे भी जल्दी से नोट कर लो और डेरिवेशन देख लो कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। जुम्बा जुम्बा कहाँ गए भगत जी? अरे कहाँ गए? खाली कैसे हो गया? यहीं पे तो थे हम लोग। हाँ ये था, ठीक। हाँ तो इसे नोट कर लो, हटाया जाए हटा दे। चलो हटाने जा रहा हूँ और उम्मीद है ये फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आएगा एक नया लेक्चर जहां पर हम लोग शायद एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर देखें या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी का नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम लोग बहुत ही जल्द लाएंगे।